चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली के प्रोफेसर वैद्य राकेश शर्मा ने आगामी 9 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रमों को लेकर की पत्रकार वार्ता। वाराणसी के तेलियाबाग स्थित एक रेस्टोरेंट में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली के प्रोफेसर वैद्य राकेश शर्मा ने एक प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग आयुर्वेद, यूनानी सिद्ध, सोवा रिग्पा चिकित्सकों के बीच हिल इंडिया, हिल बॉय इंडिया और ABDM पहल को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस संदर्भ में आचार एवं पंजीकरण बोर्ड 9/4/2023 को अनंता कन्वेंशन आशापुर वाराणसी में सुबह 10 बजे से चिकित्सकों के साथ एक परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। वाराणसी विदेशी पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और भारतीय संस्कृति एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति की समृद्ध विरासत है। इसलिए हिल इन इंडिया, हिल बॉय इंडिया का लाभ उठाने के आसपास के ISN चिकित्सकों के पास यहाँ एक शानदार अवसर है। श्री घृत पापेश्वर लिमिटेड का स्वेच्छा से इस बैठक के आयोजन में पूर्णतः सहयोग रहा। आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस, विश्व आयुर्वेद परिषद और आयुष मेडिकल एसोसिएशन का भी इसमें योगदान रहा। देखते रहिए वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। मैं प्रोफेसर वैद्य राकेश शर्मा, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन नई दिल्ली में आचार एवं पंजीयन बोर्ड यानी एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड का अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। मैं आज जो बनारस में आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और सोवा रिग्पा के चिकित्सक हैं उनको मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आयुष मंत्रालय एवं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री भारत सरकार के NHA डिपार्टमेंट द्वारा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा जो ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का जो पोर्टल बनाया गया है उसमें जो 4 कंपोनेंट है HPR, HFR, आभा और यूनिक, इनमें अपने आप को रजिस्टर कराएं। इस रजिस्ट्रेशन से उनको हर तरह के फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलेंगे, इंश्योरेंस की क्लेम जल्दी हो जाएगी और उनके पास जो फैसिलिटीज है वो आम लोगों तक पहुंच जाएगी। उनकी जो स्पेशलाइजेशन है उस स्पेशलाइजेशन तक पोर्टल के थ्रू जो भारत सरकार। सर, ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? जो रजिस्ट्रेशन आप बोल रहे हैं कराने के लिए वो किस माध्यम से होगा? हमने जो कल 9 तारीख को मीटिंग रखी है उसमें हमने लिंक शेयर करने हैं और वहीं पे हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। जितने लोग आएंगे, हमारे दिल्ली से आए हुए 10 लोग हैं, हम उन सभी चिकित्सकों को मदद करेंगे। उसमें उस लिंक से, HPR के लिंक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उनके मोबाइल से उनको हम लिंक करेंगे, OTP आएगा, उसके बाद उनकी फर्स्ट ID जनरेट हो जाएगी और उसके बाद उनकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो भरते जाएंगे और मोबाइल के माध्यम से ही उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उनका लिंक हो जाएगा, उनका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वहाँ पे, तो भारत सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं उनके हस्ताक्षर से उनको एक डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त होगा कि ये भारत सरकार के इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड है और इसकी कोई फीस नहीं है। डिजिटल प्रमाण पत्र कितने दिन में आ जाएगा उनको? डिजिटल प्रमाण पत्र जैसे ही स्टेट उसकी वेरिफिकेशन कर देगी तो उसके बाद या तो हम कोई बड़ा फंक्शन करके दे देंगे या उनके मोबाइल पे डाल देंगे, मोबाइल से अपने आप निकाल देंगे। सर, बात की जाए 9 तारीख को जो कार्यक्रम है वो कब और कहाँ होगा? 9 तारीख को जो कार्यक्रम है ये आशापुर चौक के पास अनंत कन्वेंशन है, उस हॉल में कर रहे हैं। आज हमने उस हॉल की पूरी व्यवस्था देखी, वहाँ लगभग 800 लोग बैठ सकते हैं। 450-500 लोगों को हमारे चिकित्सकों की आने की उम्मीद है और हमने उसकी पूरी तैयारी, जो लिटरेचर उनको देना है, जिस तरह से लिंक देने हैं, जो हमने सारी PPTs दिखानी है, उसकी हमारी पूरी तैयारी है। और हम ये चाहेंगे कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में 45,000 टोटल आयुर्वेद, यूनानी के चिकित्सक हैं, ये पूरे को हम कवर करें और सबको इसका लाभ हो। तो हम सबसे बड़ा जो प्रोग्राम है, क्योंकि ये जो बनारस है ये बड़ी, हमें लगता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो यहाँ से इस कार्यक्रम को शुरू करने हैं और रीजन वाइज इसको हम जितने भी बड़े भारत में उत्तर प्रदेश के शहर हैं उनमें इसको करके हर चिकित्सक को इसमें रजिस्टर करेंगे। कितने चिकित्सक इसमें पार्टिसिपेट? कल वाली, परसों वाली जो हमारी एकत्रीकरण है उसमें लगभग 600 की रजिस्ट्रेशन हमारे पास हुई है और 600 में से मैं समझता हूँ 600 भी आ सकते हैं और 550 तो निश्चित तौर पे आएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने आप को लोग आ रहे हैं। लगभग ये जो रीजन है
क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया 45,000 टोटल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं। ये बनारस के साथ जो अर्जन जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से लोग आ रहे हैं। क्योंकि मैं ज्योग्राफिकली बनारस का रहने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ से अर्जन में, जैसे इसको विंध्याचल पूरा एरिया कहते हैं, तो वहाँ के सभी जो लोग हैं वो चिकित्सक आ रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हमारा क्लेम हो, अगर वो HPR हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री डॉक्टर की हुई है या HFR कि उसके हॉस्पिटल में कितनी फैसिलिटीज हैं, ये आम पब्लिक को पता होना चाहिए। तो उन फैसिलिटीज के अकॉर्डिंगली जो है पेशेंट जो डॉक्टर के पास जा सके, ये इसके पीछे मेन मोटो है। और सारी जो है बात ट्रांसपेरेंट हो, हर एक गरीब से गरीब व्यक्ति को और हर किसी जो भी रोगी है उसको पता होना चाहिए कि हम जिस चिकित्सक के पास जा रहे हैं उसकी विद्यक योग्यताएं ये हैं और उसके पास ये सुविधाएं हैं और ये इस चीज़ का स्पेशलिस्ट है। ये सारा का सारा उस पोर्टल के अंदर भरा जाएगा। जब ये पोर्टल में आ जाएगा तो कोई भी आम व्यक्ति भी उस पोर्टल को क्लिक करके अपना मनपसंद डॉक्टर देख सकता है और उसके पास जा सकता है। दूसरा इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो विषय है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रैल 2022 में अहमदाबाद में वर्ल्ड समिट, आयुर्वेदा वर्ल्ड समिट की थी, जिसमें कहा था कि भारत में बाहर से आने वाला कोई भी रोगी जो आयुर्वेद की चिकित्सा कराएगा या यूनानी की चिकित्सा कराएगा या सिद्धा की चिकित्सा कराएगा, सवारगपा की चिकित्सा कराएगा, उसको आयुष वीजा मिलेगा। तो उनके पासपोर्ट पर आयुष वीजा लग करके आएगा और जब तक उसका चिकित्सा पूरा नहीं होगा, अगर उसको वीजा जो है 3 महीने के लिए मिला है और डॉक्टर लिख के देता है कि इसकी चिकित्सा में अभी 2 महीने और लगेगी, तो वीजा आयुष वीजा के नाम से एक्सटेंड हो जाएगा और इस पर एक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और आयुष वीजा अगर कोई भी बाहर से विदेशी आता है तो उसको मिलेगा। दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इससे हमारी जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ हैं इनको वर्ल्ड वाइज पोर्टल पे हर व्यक्ति देख सकता है और अपनी चिकित्सा इससे करवा सकता है और इससे फॉरेन करेंसी जो है भारत में आनी शुरू हो जाएगी। इसका एक मेन मोटो है। निमंत्रण पे आए, मैं आपको ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैं भारत सरकार के राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बोर्ड ऑफ एथिक्स और रजिस्ट्रेशन का अध्यक्ष हूँ। ये आयुष मंत्रालय द्वारा गठित एक कमीशन है और पार्लियामेंट द्वारा पास है। मेरे पास हिंदुस्तान भर में 4.5 लाख ISM प्रैक्टिशनर हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के प्रैक्टिशनर हैं 4.5 लाख। उन प्रैक्टिशनर्स के वेलफेयर के लिए भारत सरकार हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने एक नया पोर्टल बनाया है जिसका नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इस पोर्टल के तहत जो 4 मुख्य कंपोनेंट हैं वो है आभा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। जैसे आधार कार्ड होता है ऐसे हर भारत में हिंदुस्तानी व्यक्ति का आधार की जगह ये जो हेल्थ अकाउंट है बनना चाहिए, आभा नंबर बनना चाहिए, जिससे उसको अपनी किसी भी डिजीज़ के लिए किसी भी डॉक्टर से डायरेक्टली जो है संपर्क करके वो टेलीमेडिसिन के थ्रू दवाई लिखवा सकता है। दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो HPR हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री। भारतवर्ष में जितने भी किसी भी पैथी के प्रैक्टिशनर हैं उनकी फ्री में रजिस्ट्रेशन जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है वो करने जा रही है। और आयुर्वेद यूनानी सिद्धा सवारगपा के 4.5 लाख में से 23,000 डॉक्टरों की रजिस्ट्री हो चुकी है। 4,500 जो डॉक्टर्स हैं वो अंडर वेरिफिकेशन है। ये पूरी की पूरी हम करना चाहते हैं 4.5 लाख की, इसलिए हमने इसका एक कार्यक्रम जो है बनारस में रखा है। और बनारस में कल 9 तारीख को 600 वैद्य लगभग जो हैं एकत्रित हो रहे हैं पूरे बनारस